नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो एक मुलाकात में। आज हमारे साथ हिंदी सिनेमा की बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत अदाकारा हमारे साथ है। जी हाँ, इन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों को जीता है। आज हमारे साथ है निशा पारिक जी, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री से। निशा जी, आपका हमारे एक मुलाकात के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। निशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फिल्मी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा था कि आप लाखों दिलों पर राज करेंगी? बिल्कुल मेरी जर्नी मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ जी, और मैंने स्टडी के साथ-साथ ही मैं फ़िल्मी दुनिया में मैंने एंट्री कर ली थी और जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी, पेरेंट्स तो कभी अलाउ नहीं करते हैं किसी भी को भी राजस्थान की फैमिली में एकदम से मुंबई जैसे होम टाउन में आए और इस तरीके का कुछ हो। जी, तो बस बहुत पेरेंट्स को समझाया और उन्होंने फिर मुझे अच्छे से जाने दिया मुंबई और जब मैं मुंबई में आई तो मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस वगैरह दिए और उसी तरीके से बोलते हैं ना किस्मत का कनेक्शन है हो गया जी, ब्लेस्ड टू बाबा और उनकी वजह से मेरी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो जी, मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम किया, मैंने टेलीविज़न शोज़ काफ़ी किए हुए हैं, जी, जी, जैसे कि जीत गई तो पिया मोरे, जोधा अकबर, कॉमेडी क्लासेस गठबंधन, काफ़ी सारे टेलीविज़न शोज़ किए हैं, 400 एपिसोड्स और मेरी अभी लास्ट मूवी आई थी नॉन स्टॉप धमाल करके। जी, जी, जी। तो नॉन स्टॉप धमाल तो बड़ी ही सुपर हिट मूवी रही है, कॉमेडी हाँ मूवी, जी, हाँ राइट? जी, नॉन स्टॉप धमाल जी, काफ़ी सुपर हिट रही है। तो आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एक कम उम्र में कर लिए हाँ, हैं। हाउ डू यस, यू फील अबाउट इट? ऑफ कोर्स फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेट जी। क्या आपके लिए ये एक्टिंग का प्रोफ़ेशन सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशन है या फिर एक पैशन था या एक ड्रीम था? कैसे आपने मैनिफेस्ट किया? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैंने उसी तरीके से मैनिफेस्ट किया था और जब मैं मुंबई में आई तो वैसा ही कुछ होने लगा था मेरे साथ। जी, जब मैंने देखा था कि जिस दिन मेरा टाइम लिमिट्स थी मेरे पास मुंबई में आने के लिए, मैंने जी, अपने 3 मंथ्स लिए थे। तो जब मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि 3 महीने में अगर आपका कुछ नहीं होगा तो आप बॉम्बे आ जाना। जी, तो द सेम जिस दिन मेरे टाइम खत्म होने वाला था, उसी दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और वहीं से बोलते हैं ना एक मैजिक मैनिफेस्ट जो मैं करती रहती थी कि जी, मुझे तो ना सडनली ऐसे कॉल आ जाएगा, कहीं से किसी भी प्रोडक्शन हाउस से मुझे बुला लिया जाएगा और मुझे जी, टीवी की बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। तो वहीं से उसी ओके, जिस रात मैं बॉम्बे से जयपुर जाने वाली थी, वहाँ से मेरी वो हुआ कि मैजिक स्टार्ट हो गया। ओके, मुझे बालाजी टेलीफ़िल्म से फ़ोन आया वॉव! 3:30 बजे जी, बट मैं कहीं न कहीं उस कॉल से डरी हुई थी क्योंकि जी, मैंने 2 दिन पहले जहाँ ऑडिशन दिया था ना, जी, तो मैंने उन्हें ना अपनी डेस्परेशन शो कर दी थी कि मुझे काम की जी, बहुत नीड है, बहुत नीड है। जी, तो ऐसे करके तो मुझे कहीं न कहीं डर भी लग रहा था, जयपुर जैसे शहर से हूँ, मुंबई में आई थी, तो कई बार मॉम-डैड बोलते रहते थे, "तुम अकेली जा रही हो, तुम्हारे ये हो जाएगा, एमएमएस बन जाएगा।" जब ऐसा होता है ना कि जी, जी, कुछ इंसिडेंट ऐसे ना हो जाएँ जिससे राइट, किसी भी तरीके का हो, तो वो एक डर हमेशा रहता था। तो जब वो 3:30 बजे कॉल आई, जी, तो कहीं न कहीं वो डर भी लग रहा था मुझे कि जी, ये जी। स्टेपिंग इन फ़ेक द है अननोन, हाँ हाँ, हाँ, जी, ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है तो बट लकीली वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म से मुझे कॉल आया था और जी, मेरा मेरा शो स्टार्ट वहीं से हो गया था। वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो जी, अभी जी, टाइम का ध्यान रखते हुए मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में बता रही हूँ। तो जी। वहीं से मेरा मैं जो मैनिफेस्ट किया था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। जी, हम शॉर्ट में बस ये जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप क्या कोई टेक्निक्स करते थे, जर्नलिंग करते थे, विजुअलाइज़ेशन क्या आप करते हाँ, थे? ऑफ़ कोर्स विजुअलाइज़ेशन मैं करती रहती थी और ओके, ध्यान मैं करती थी जी, बाबा का भी। मेडिटेशन भी आप करते हैं? हाँ जी। ओके, कब से मेडिटेशन से आप जुड़े हैं? मैं टाइम हो गया मुझे उससे तो जुड़कर जी, लेकिन जी, जब प्रॉपर मैनिफेस्ट होता क्या है ना, वो जी, मुझे अभी पता चला था जब मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ी थी, जी, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में मेडिटेशन तो इस तरीके से किया जा सकता है। जी, तो बाबा से जुड़ने के बाद मुझे पता चला प्रॉपर। जी, जी, जी। तो ऑलमोस्ट अभी कितने इयर्स से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं? स्पिरिचुअलिटी से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जी, प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि अब तक आप जुड़े हुए थे लेकिन आपको सही डायरेक्शन ही नहीं पता थी। जी, जी, तो मुझे सही डायरेक्शन जो होता है वो अभी मुझे 3-4 ईयर से ही पता चली है। वॉव! प्रॉपर जब मैं प्रजापति ब्रह्मकुमारी बाबा से भी जुड़ी और
परमात्मा का ज्ञान हुआ, जी परमात्मा है कहाँ, वो कैसा है, कैसा स्वरूप है उनका, जी तो वो जी सब मुझे अभी पता चला। जी। कहा जाता है कि जब आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी जल्दी पूरी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल ये होती है, दोनों आई ही बिलीव। कहीं न हाँ, कहीं हाँ। रिलेटेड है। तो आपको बहुत ही ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड भी फ़ील होता होगा? बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। जब मैं जी, मैनिफेस्ट करती हूँ और मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन फ़ील होती है कि हाँ, कि कोई शक्ति है जो मेरे लिए बनी है और मेरे लिए काम कर रही है। जी, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। निशा जी, अभी आने वाले आपके ऐसे कौन-से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी मेरे काफ़ी सारे शोज़ वगैरह हैं। तो अभी देखिए हमारा ऐसा होता है कि ऑडिशन, लुक टेस्ट हर कहीं होता रहता है हम लोगों का, जी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। राइट। मेरा मानना ऐसा है कि मैं एक एक्टर हूँ और इस लाइन से हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ को मानती हूँ कि लुक, लक और टैलेंट, जी, अगर आपके अंदर ये तीनों बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, जी, तो आपकी जर्नी एक्टिंग लाइन में बहुत ईज़ी और बहुत अच्छी हो जाती है। जी, तो जी, अभी ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे शोज़ पाइपलाइन में हैं, कहीं न कहीं से कॉल भी आ रही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। मैंने कहा कि लक भी बहुत मैटर करता है, जी। तो जहाँ से भी कॉल आ जाएगा बस काम ओके। स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो अभी वो डेस्परेशन वाली एनर्जी नहीं है अब वो नहीं कि है, वो नहीं है। वो जी, बस ऐसा है कि स्मूथली है, डेफ़िनिटली मेरे लक में और मेरी चीज़ों में होगा, तो वो जी, डेफ़िनिटली जी। होगा काम। गो विद द फ्लो वाली येस, एनर्जी गो विद होगी द फ्लो अभी। ऑब्वियसली। दैट्स सो नाइस। निशा जी, हम आज आपसे कुछ अनटच्ड बातें जानना चाहेंगे, जो दर्शक नहीं जानते। ऐसे कुछ पहलू आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में जो लोग नहीं जानते। मैं हूँ थोड़ी मतलब मैं ग्लैमर वर्ड से हूँ, जी, बट कहीं न कहीं मेरे अंदर बहुत स्पिरिचुअलिटी वाले बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्लड में वो चीज़ें हैं, जी, तो मैं एक उससे बहुत ज़्यादा वो हूँ कि शायद पता नहीं मेरे दर्शक मुझे जान पाते हैं या नहीं, जी, क्योंकि हमें वो हमेशा उस ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में देखते हैं, तो वो जी, जी, अपना अनुमान लगा लेते हैं कि यार ये तो फ़िल्मी लाइन की लड़की होंगी, ये जी, बहुत ऐसे होंगे, वैसे होंगे। जी, तो जी, इस तरीके के मतलब इस तरीके से नहीं होता है। एक एक्टर भी है ना, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके अंदर भी एक वो सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों तक नहीं पता चल पाती बिकॉज़ ऑफ जी, हम लोगों का सोशल मीडिया लोग देखते हैं, हम लोगों को इस तरीके के ड्रेसअप में देखते हैं, तो लोगों का जी, एक अनुमान हो जाता है, कई बार लोग जज करने लग जाते हैं कि राइट। अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी होंगी, जी, तो जी, वो जी। चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मुझे लगता है कि उनको जानना चाहिए कि हम भी इस तरीके से स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हाँ जी। जी। और ओके, जी। निशा जी, जैसे कि बहुत अच्छे टेलीविज़न शोज़ में भी आपने काम किया है, जोधा अकबर, जीत गई तो पिया मोरे, तो आपको इतनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है। ये जर्नी आपकी कैसी रही है और आगे के लिए आपके क्या विशेष प्लान्स हैं? कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं कुछ सालों के बाद? कुछ सालों के बाद कहाँ देखना चाहती हूँ, ये जो मेरी जर्नी रही है, ये बहुत ब्यूटीफुल रही है, सच बोलूँ ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने स्ट्रगल किया है, बट जी, कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि वो बहुत क्विकली मुझे चीज़ें मिलती गई और एक अच्छे जी, प्लेटफ़ॉर्म में बिकॉज़ ऑफ दैट कि मेरा कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं था। जी, जी। मुझे एक्टिंग आती भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो ओके। प्रोफ़ाइल देनी आती है, वो भी मुझे नहीं पता था कि कैसे दी जाती है बिकॉज़ जी, आई नेवर जी। डन एनी एक्टिंग कोर्स। तो ओके। मैंने किसी भी तरीके का कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया हुआ था। बस मैं तो राजस्थान से बैग उठाकर मुंबई आ गई थी कि काम मिल जाएगा, इट्स ईज़ी। जी, तो बट यहाँ आकर देखा तो काफ़ी सारा स्ट्रगल करना होता है। ऐसा ही जी, नहीं है कि यार आपको क्विकली सब कुछ मिल जाए। तो बट स्ट्रगल के साथ-साथ आपको ना एक बहुत अलग-सा एहसास होने लग जाता है कि हाँ, आप कर लोगे, आप कर लोगे। बहुत रिजेक्शन भी होते हैं। जी, जी, मेरे तो काफ़ी सारे रिजेक्शन भी हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कहीं माइनस पॉइंट्स हो जाते हैं तो। जी, 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 बट आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि आप हो जाओगे। जी, आप जो चाहते हो वो जी, मिल ही जाएगा आपको, वही मैनिफेस्ट करते हैं जब अपन। जी, जी, तो जी। बहुत अच्छा रहा। काफ़ी बहुत कम टाइम में लोगों ने मुझे मुंबई जैसे शहर में प्यार दिया। अपने शहर में तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन मुंबई जैसी मेट्रो सिटी, इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जब आपको जी, जी। कोई नहीं जानता था। निशा जी, जब कभी आपने लाइफ में रिजेक्शन को फेस किया तो डिड यू एवर फील लाइक आई एम लेफ्ट आउट या फिर मुझे यू फेल्ट डिप्रेस्ड, ऐसा आपको कभी फील हुआ अपने लाइफ जर्नी में? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बार ऐसा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि अंदर से बस टाइम लिमिट मैंने बताया था कि मैं 3 महीने का टाइम लेकर आई थी। तो मेरे पेरेंट्स का कॉल भी आने लग गया था कि नहीं हो रहा तो तुम आ जाओ। जी, तो जी, वो एक्चुअली डिप्रेशन से ज़्यादा तो वो कॉल्स का था टेंशन कि यार जी, अगर नहीं हुआ तो पापा-मम्मी से मैं प्रॉमिस कर कर आई थी, मुझे जी, कम बैक टू पवेलियन होना है। तो जी, वो जी, एक ऐसा था कि यार
क्या करूं मैं। तो वो डर लग रहा था। और डिप्रेशन तो ऑब्वियसली बात है। जब मैं नई नई मुंबई में आई थी तो मतलब मुझे तो मेकअप करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था कि एक्टिंग होती क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता था। बहुत सिंपल सिटी और बहुत सिंपल सी मैं रहती थी, तो बस मुझे लगता था कि शायद मैं ऐसे जाऊंगी और सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो बहुत बार रिजेक्शन ही मिलते थे, पर आ जाते थे तो अब ऐसा लगता था कि अब टाइम भी कम हो रहा है, तो होता था डिप्रेशन टू बी। ओके हाँ, ओके। कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में जाती थी। जी और जब जी मैं लास्ट ऐसा हो रहा था कि अब बस इट्स नॉट कप ऑफ, बोलते ना कि मेरे लिए है ही नहीं है, मुंबई शहर ही नहीं है। जी तो जी मैं उसी दिन मेरी ब्लेसिंग जो भी बोल सकते हैं, मैनिफेस्टिंग जो मैंने की हुई थी, जी जी वहीं से जो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसे एकदम से कॉल आ जाएगा और जी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सेम वैसा हुआ। 3:30 बजे जब मुझे बालाजी टेलीफिल्म से फोन आया जी तो जी। मेरा सिलेक्शन हो वाज गया इट था। मॉर्निंग 3:30? हाँ, ओह माय गॉड। तो ओके। बहुत हॉरिबल टाइप भी था कि मुझे डर जी लग रहा था कहीं न कहीं, यार ये सब कुछ बहुत गेम प्लानिंग सा लग रहा है। मॉम-डैड बोलते थे मैं राजस्थानी बैकग्राउंड से, जहाँ पे जी इतना-इतना घूंघट होता है, तो मैं उस जी बैकग्राउंड से मुंबई में आई थी, तो बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड रहती थी। जी कहीं जी न कहीं बहुत डर लगने लग गया था कि यार मॉम सही कहते थे कि मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो सब डर लगता था। लेकिन फिर भी मैंने स्टेप आउट किया और मैं निकली वहाँ। जी उस जी। तो लेकिन वो सब कुछ बहुत अच्छा था, वो जर्नी बहुत अलग ही। दैट्स तो ग्रेट और हम सभी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं आपके लिए। निशा जी, अक्सर जब हम इस दुनिया में रहते हैं वेर यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू द कैमरा, नेम, फेम और यही लाइमलाइट ही होती है, हुँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो जो मी टाइम है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है या फिर आप उसे कैसे बैलेंस्ड रखती है? बहुत होता है, मतलब लाइक जी आप उसको मैनेज कर, क्योंकि वो तो देखिए, वो मैनेज करना तब तक नहीं आएगा जब तक आपको सही तरीके से परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आपको क्या चाहिए, राइट। वो ही नहीं पता होगा, तब तक आप अपने आप को बिजी टाइम में भी आप नहीं टाइम दे पाएंगे। जी जब आपको वो सब पता चल जाएगा ना, तो आप कितना भी बिजी होंगे ना, जी तो जी आप अपने लिए टाइम निकालेंगे उस बिजी स्केड्यूल में भी, जी। और आपको तुरंत कनेक्टिविटी फील होने लग जाएगी। वाह। तो वो चीज़ है जी कि आप काम करते-करते भी कनेक्ट रहेंगे। जी जी तो जी ये मैंने अभी ही फ़ील की है ये सब चीज़ें। जी जी। एक बहुत ही सुंदर बैलेंस मुझे देखने को मिल रहा है आपकी ज़िंदगी से कि कैसे हम प्रोफेशनली भी आगे बढ़ सकते हैं और बिल्कुल, साथ में एक स्पिरिचुअल बेस भी अपना बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें ग्राउंडेड रखती है, राइट? बहुत ज़्यादा। जी मतलब आपको नाम तो मिल ही जाएगा इस दुनिया में, जी। काम तो करने सभी आए हैं, और कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि आपके पुराने उससे आपको एक नाम मिल जाता है, लेकिन वो जो नाम है ना बहुत टेम्परेरी शॉर्ट होता लिव्ड। है, जी बहुत। जी जी तो आप उसको कंटिन्यू कैसे, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ या नहीं, जी लेकिन जी मैं एक अच्छी लड़की और हूँ कि हाँ, जिसके जी अंदर एक है कुछ बातें जो समझने के लिए होती हैं, जी तो इस जी तरीके से तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट रखती हैं। जी जी। तो आप ब्रह्मा कुमारी से जब जुड़ी हैं तो आप इसके लिए यानी राजयोग मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स क्लासेस के लिए, इनके लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में से? अ, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ जब भी मैं फ्री रहूँ, जी तो मैं शाम को जाके क्लास अटेंड करूँ, मुरली सुनूँ और जी जी थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करूँ अपने आप को। जी जी मैं बॉम्बे से हूँ और बॉम्बे में तो हर बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो कहीं भी हम जाकर जिस भी जगह पे मैं होती हूँ, तो मैं चली जाती हूँ। बट मैं बेसिकली जी। गोरेगाँव आश्रय सेंटर से हूँ। ओके। निशा जी, जैसे आप आज इस ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए हैं, इस महाकुंभ में गॉडलीवुड स्टूडियो में आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बाबा की नगरी में आते हैं तो सब कुछ इक्वलेशन है। जी तो जी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मैंने वैल्यूएबल गेम्स वगैरह ये सब देखे, स्वर्णीय जी भारत देखा, कलयुगी वाली दुनिया देखी जो लोगों को जी नहीं समझ में आ रही है आज भी। जी जी वो सब का जी मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। जी। और कुंभ में विशेष आपने आकर के क्या अनुभव किया? क्या आपने गंगा स्नान किया? मैंने गंगा 2 बार स्नान कर लिया है। जी मैं बहुत लकी समझ रही हूँ अपने आप को कि मैं इतने रश में और इतने ज़्यादा वैसे एरिया में होने के बावजूद भी मैं 2 बार गंगा स्नान कर चुकी हूँ। जी तो जी ब्लेस हूँ मैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रहा है मेरा ये गंगा स्नान का सफ़र। जी। आप जो इस महाकुंभ में आए हैं, आपने त्रिवेणी संगम पर स्नान भी किया। आप यहाँ पर संत महात्माओं से भी आपका मिलने का क्या आपको अवसर मिला यहाँ पर? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत सारे महान पुरुषों से मैं मिली, जिन्होंने इतनी-इतनी तपस्याएँ की हैं। कैलाशानंद जी से मैं मिली, योगेश्वर दास जी से मैं मिली, वाह! किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी माँ से मैं मिली, और भी काफ़ी सारे तपस्वी जो थे,
बहुत बड़े-बड़े जी। जिन्होंने एक टाँग में रखकर 28 साल से तपस्या की है। मैं उन महाराज जी से मिली, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। जिन्होंने एक जी। टाँग में रखकर 28 ईयर्स से उन्होंने तपस्या की थी। ओके। और भी काफ़ी सारे अघोरी बाबा जी से मैं मिली हूँ। जी, तो जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है संगम में आने का। ये बहुत ही अच्छा अनुभव मैं लेकर जाऊँगी यहाँ से। जी। और अभी तो मैं अपने ही बाबा के घर आकर बैठी हूँ। जी, ये तो बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आपको इतने अच्छे अवसर मिले हैं यहाँ पे संत महात्माओं से मिलने के। ऑफ कोर्स आप बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे। थैंक यू। और अब अगर हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे कि व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुलाकात से? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले प्रजापति ब्रह्म कुमारी में जाकर राजयोग ज़रूर करें। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल जर्नी सब जानते हैं, सब जी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर जी, जब तक जी, अगर आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा ना, तो आपकी वो जी, जर्नी कितना भी आप कर लें ना, जी, पता ही नहीं चलेगा। आज जब इस महाकुंभ में इतने-इतने तपस्वी आए हैं, तो जी, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत लंबी तपस्या करके, बहुत मेडिटेट करके अपने आप को किया है, तब जाकर जी, उन्हें भी शायद परमात्मा का ज्ञान हुआ है। जी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अपने आजू-बाजू जहाँ भी आपके सेंटर्स हैं, प्लीज़ वहाँ जाइए, राजयोग करिए। वाओ! थैंक यू सो मच। हमें बेहद खुशी है आज आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुझे अनुभवों को भी। जान कर के। वाक़ई में हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, कहा जाता है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर मिल जाती है। तो जब आपके अंदर आपके लक्ष्यों को पाने के लिए एक प्रबल इच्छा होती है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किलात आपको रोक नहीं सकती। तो इस पवित्र संदेश के साथ में अब लेते हैं हम आपसे विदाई। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।